Good morning, students. Today we are going to study the first chapter, okay? The Portrait of a Lady. It is by Kushwant Singh. Kushwant Singh. He is the writer of this chapter, and this is the first chapter of Hornbill. We know that, okay? So the thing is, Kushwant Singh is one of the most renowned writers of Indian literature. He has written multiple books, and all of them आर वर्ल्ड सेलर्स ओके बेस्ट वर्ल्ड सेलर्स तो पूरी दुनिया में वो बुक्स बिकी हैं। अब यहाँ पर एक बात कंफ्यूजिंग होगी। सबसे पहले कुछ वर्ड्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मींस द पेंटेड पिक्चर ऑफ अ पर्सन दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट्रेट ओके एंड लेडी refers to grandmother of Kushwant Singh. Okay, so the Kushwant Singh was very close to his grandmother, so that's why he had jotted down, he had penned down a pen portrait of his grandmother. Pen portrait means when you describe a person with the words, with the pen, okay, with the words, then that is called a pen portrait. Okay, notice these expressions in the text, infer these meaning from the text. So these are the text, or these are the phrases that we'll be encountering in the chapter. So let it be, we will discuss it when we will encounter them. Okay, so starting with the first page. Okay, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. So from this line we get to know that Kushwant Singh is knowing his grandmother for the past 20 years. तो अगर पास्ट 20 ईयर्स से खुशवंत सिंह जानते हैं अपने ग्रैंड मदर को, तो इसका मतलब खुशवंत सिंह 20 ईयर्स ओल्ड हैं. ओके, मे बी 23, सपोज दैट कि फर्स्ट 3 ईयर्स बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, या 22. ओके, सो ऑलमोस्ट ही इज़ इन अर्ली 20s. ठीक है, तो जब से उन्होंने खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को विटनेस किया है, देखा है, ओके, तो उन्होंने हमेशा उनको ओल्ड देखा है एंड रिंकल्ड देखा है. रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना. ओके, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. तो लोगों से खुशवंत सिंह सुनते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे एंड शी वॉज प्रिटी ऑल्सो और यंग ऑल्सो. तो ये सब चीज़ सुनते हैं खुशवंत सिंह, बट उनको इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं होता है, क्योंकि जनरली होता ही है, हम ह्यूमन बींग्स जिस चीज़ को देखते हैं और जब से देख रहे हैं हमें वही चीज़ को माइंड में पिक्चर सेट हो जाती है और हम उसी चीज़ पे बिलीव करते हैं. तो यही बात है, खुशवंत सिंह भी इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी यंग और प्रेटी हुआ करती होंगी एंड इवन शी वॉज मैरिड. ओके, माई ग्रैंड फादर. तो अब अपने ग्रैंड फादर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग का सेकेंड फॉर्म अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो इनके जो ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में है, लटकी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन. टर्बन मतलब पगड़ी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. यहाँ पर एक वर्ड आया था मैंटल पीस. If you know, or if you have seen in movies that in a house there is a fireplace where the wood is burning and it is burning to keep the house warm and all. Okay, so just above the burning wood there is a extruded part from the wall. एक्सट्रूडेड मतलब बाहर निकला हुआ पार्ट होता है वॉल का. ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड मैंटल पीस. तो उसी फायर प्लेस के ऊपर एक्सट्रूडेड पार्ट है और उसके ऊपर उनकी जो पोर्ट्रेट है ग्रैंडफादर की वो टंगी हुई है. तो वो टर्बन पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. तो ये बताना चाहते थे कि वो बहुत हेरी थे. हेरी का मतलब बहुत बाल थे उनके पास और वो कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड दिखते थे. ओके, अ सेंचुरी ओल्ड. जैसे ग्रैंड मदर वैसे ग्रैंड फादर दिखते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. ही लुक्ड एज इफ he could only have lots and lots of grandchildren. तो ग्रैंडफादर को देख के दैट ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड, तो ऐसा लगता था कि उनकी कभी शादी नहीं हुई होगी एंड फाइनली उनके कभी बच्चे नहीं हुए होंगे. ठीक है, बट केवल ये परसेप्शन लगता था उनको देख के, फोटो देख के, कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. Thought was almost revolting. Thought का मतलब विचार, revolting का मतलब होता है जिस चीज़ पे तुम बिलीव ना करो तो विद्रोह, एक तरह से जो हम लोगों ने पढ़ा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एवरीथिंग. ओके, तो द थिंग इज रिवोल्टिंग मतलब जहाँ पर वो बाकी लोगों सुनते तो थे दैट
हिज ग्रैंड मदर वॉज मैरिड एंड शी वॉज यंग एंड प्रिटी, बट जब भी वो चीज़ को बिलीव करने की कोशिश करते थे तो जो उनका इनर सोल था, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड था, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था इस चीज़ को। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, ग्रैंड मदर को बोला गया है शी, ओके। तो जो ग्रैंड मदर कई बार बताती थी कि वो गेम्स कौन कौन से खेला करती थी व्हेन शी वाज अ किड, ओके। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सा लगता है जब वो ग्रैंड मदर बताती हैं कि वो जब छोटी हुआ करती थी तो कुछ से कोई एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता कि वो कभी छोटी भी हुई होंगी। And undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. Fables का मतलब होता है stories, और prophets मतलब होता है जो हम लोग जब छोटे हुआ करते तो हमारी दादी और जो नानी है वो कहानियाँ सुनाया करती थी, ठीक है, कि एक तरह से मोरल कहानियाँ सुनाई जाती थी कि अगर तुम लोगों के साथ अच्छा करोगे तो यू विल रिसीव गुड थिंग्स इन लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड कर्मा, ओके। तो उसमें कोई ना कोई एक मोरल कॉन्सेप्ट होता था स्टोरीज के पीछे। तो इस बात को खुशवंत सिंह यही समझते हैं कि जब वो बताती थी ग्रैंड मदर कि वो जब छोटी थी गेम्स वगैरह खेलती थी, उनकी कभी सहेली वहेलियाँ रही होंगी, वो स्कूल जाया करती हैं, एवरीथिंग एंड ऑल, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो सोचते थे जैसे ये सारी कहानी बताती हैं ग्रैंड मदर, वैसे ये भी कहानी है, ओके। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पैराग्राफ फ्रॉम दिस पेज एंड वी विल कंटिन्यू टू द अनदर पेज, okay. Till now read this first paragraph, and in case if you encounter any problem just text me back. In paragraph, she had always been short and fat and slightly bent. ओके, तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, वो शॉर्ट थी, हाइट उनकी कम थी, थोड़ी सी फैट थी, और स्लाइटली बेंड मतलब जैसे इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन कि जो बूढ़े लोग होते हैं दे आर स्लाइटली बेंड, जो झुके हुए चलते हैं, इसलिए। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, क्रिस क्रॉस, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। तो उनके चेहरे पे ऐसे झुर्रियाँ दिखती रहती थी, तो इसी को बोला गया है, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, तो यहाँ पर ये एवरीवेयर टू एवरीवेयर डिस्क्राइब्स कि चेहरे पे हर जगह झुर्रियाँ थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, तो ये लोगों को कन्फर्म था कि जैसी वो दिखती हैं वो हमेशा से ऐसी ही दिखती हुई आई हैं, इसलिए उनको सर्टेन सर्टेन मतलब कॉन्फिडेंट थे। स्टूडेंट्स जो खुशवंत सिंह थे तो वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मतलब उनको ये लगता था कि जब से उन्होंने देखा वो दादी माँ उतनी ही एज की हैं और उससे कांस्टेंट ही रही हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ी नहीं है, ओके। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, तो उनको ये लगता था कि जब से 20 ईयर्स से उन्होंने पहचाना है दादी को, ओके, तो इससे ज़्यादा ओल्ड वो हो ही नहीं सकती हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, प्रिटी मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मगर वो हमेशा अच्छी थी और दादी माँ अच्छी होती हैं। जब उनके घर जाओ पतले हो गए एंड फाइनली यू विल कम बैक बीइंग अ ह्यूज विद अ ह्यूज बेली, ओके, एंड एवरीथिंग। शी hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. हॉबल्ड यहाँ पर जो वर्ड है, दिस वर्ड हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब ये होता है कि अगर याद हो तो दादी माँ थोड़ा झुक के चलती थी, बेंड थी वो ऐसे, ओके। तो जब तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि बूढ़े लोगों को कि जब वो चलते हैं तो फाइनली थोड़ा जंप कर कर के चलते हैं हल्का हल्का, तो वही दादी माँ भी करती थी, इसलिए यहाँ पर वर्ड हॉबल्ड यूज़ किया गया है, ओके। अबाउट द हाउस, वो घर में चलती थी इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट यहाँ पर ये मेटाफर है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, ये मेटाफर है यहाँ पर। स्पॉटलेस वाइट यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि वो वाइट कलर की साड़ी पहने रहती थी क्योंकि वो एक विडो थी, ठीक है, दैट्स वाई, ये बात ध्यान रखना, ओके। एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट, तो एक हाथ से वो अपने कमर को पकड़े रहते थे टू बैलेंस अ स्टूप, स्टूप का मतलब होता है जो कमर के ऊपर वाला पोर्शन होता है पूरी बॉडी का, दैट इज कॉल्ड स्टूप। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, रोजरी का मतलब होता है जो माला नहीं जपते रहते हैं वो लोग, तो एक हाथ उनके इमेजिन कर लो, एक हाथ उनके कमर पे रहता था, ठीक है, उनकी बॉडी झुकी हुई है और एक हाथ से वो माला जप रही है, ओके। हर सिल्वर लॉक्स was scattered untidily over her pale puckered face. सिल्वर लॉक भी यहाँ पर देखो फिर से मेटाफर यूज़ किया गया है, सिल्वर लॉक रिप्रेजेंट्स यहाँ पर हेयर को बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो हेयर थे वो सिल्वर कलर के थे, वह स्कैटर्ड बिखरे हुए थे पूरे, ठीक है। अनटाइडली का मतलब होता है ढंग से कॉम्ब नहीं थे कि बाल काट के बिल्कुल ढंग से या तो पैलेट बना के मतलब छोटी वोटी बना के थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो उनके हेयर्स बिखरे बिखरे रहते थे। ओवर पेल फेस,
पेल का मतलब होता है कलरलेस। तो उनके चेहरे पे जनरली जब वी पीपल आर यंग तो होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से रहता है, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट द ब्लड प्रेशर, लो और हाई कुछ की दिक्कत नहीं होती, तो एक ग्लो बना रहता है चेहरे पे। बट एज वी ग्रो ओल्ड व्हाट हैपन्स कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होने लगता है, तो जिसकी वजह से चेहरा ऐसा लगता है कलरलेस है, ओके, वाइट कलर का दिखता है अलग से। प्लक्कर्ड मीन्स झुर्रियाँ भरा, ठीक है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब ये होता है, ऑडिबल मतलब तुम सुन पाओ, इनऑडिबल मतलब समथिंग दैट यू कैन नॉट हेयर। तो उनके अगर लिप्स को तुम ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे, एंड शी वॉज नरेटिंग और टेलिंग और कीप चैंटिंग हर प्रेयर्स, ओके। तो अपनी मतलब एक तरह से पूजा करती रहती थी वो हमेशा। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो उनको अगर तुम देखते तो ऐसा लगता था वो लैंडस्केप जैसी हैं विंटर में, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंस का मतलब होता है फैला होना, प्योर का मतलब होता है 100% ट्रू मतलब प्योर, वाइट का कलर वाइट है, सेरेनिटी का मतलब होता है होली, HOLY, ठीक है। होली का मतलब होता है सैक्रेड, पवित्र। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ओके। तो उनको अगर तुम देखते तो होता ये था, अब मैं ये पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा प्लीज़ कॉन्स्टेंटली थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अगर तुम किसी लैंडस्केप को देखोगे इन द माउंटेन्स और वो विंटर के टाइम में, तो वॉट यू विल सी कि माउंटेन है एंड देयर आर क्लाउड्स फ्लोटिंग अराउंड द माउंटेन्स, ओके। और माउंटेन बिल्कुल वाइट कलर का दिखता है वहाँ पर, ओके। तो वाइट का मतलब है यहाँ पर उनकी साड़ी रिप्रेजेंट के लिए, क्लाउड्स जो है ना वो बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे रहते हैं, तो इमेजिन करो उनके बाल हैं, ओके। अगर तुम दूर से देखोगे यहाँ पर खुशवंत सिंह उनको रिप्रेजेंट ऐसा कराना चाहते हैं कि वो मतलब जब तुम माउंटेन्स को देखते हो, फॉर एग्जांपल माउंट कैलाश या माउंट एवरेस्ट, तो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन और एक कंटेंटमेंट फील होता है, ओके, पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो दादी माँ उनके लिए बिल्कुल वही काम करती थी, या जब भी वो दादी माँ को जितनी भी टेंशन वेंशन होती थी दादी माँ को देखते थे, तो शी वॉज जस्ट लाइक अ माउंटेन, ठीक है। तो उनको उस दादी माँ को देख के पीस ऑफ माइंड मिल जाता था, कि शांति मिल जाती, सारी टेंशन स्ट्रेस ऑलमोस्ट गॉन, ओके। तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है आज, ओके, ऑन पेज नंबर 3 एंड 4 लास्ट पैराग्राफ था। और नेक्स्ट वर्किंग डे आई विल कंप्लीट दिस पेज नंबर 4, ओके। एंड आई एम मूविंग steadily and slowly just because this is class 11th and I don't want to confuse you people with the syllabus and everything. Here the portion that is there in the literature, it is a bit harder than in class 10th. Obviously जब class 11th होगी तो थोड़ा सा hard तो होगा ही, ओके। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे स्लोली चलेंगे, स्लोली एंड स्टडली, ओके। इफ़ यू रिमेंबर द रेस बिटवीन द रैबिट एंड द टॉर्टोइज, तो हम लोग अभी टॉर्टोइज वाले पर खेल पे चलेंगे, एंड देन स्टडली वी विल बिकम द रैबिट ऑल्सो, ओके। थैंक यू। So we are going to start with the second paragraph. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when she went to live in the city and we were constantly together. तो हुआ ये था कि first of all खुशवंत सिंह when he was very young he used to live with his grandmother as well as his parents, okay. They were having a kind of a joint family and they used to live together, but just for the job opportunities and everything Kushwant Singh's parents move out to the bigger city, okay, and he was left behind with his grandmother. So this paragraph is trying to describe the relationship and the bond between grandmother and the young Kushwant Singh. समझ में आ गई बात? ये पैराग्राफ दिस इज़ द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। ये पैराग्राफ में पूरी बात यही है, जब खुशवंत सिंह बहुत यंग थे एंड ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके व्हेन ही विल स्टार्ट ग्रोइंग अप तो इनकी जो बॉन्डिंग है ना खुशवंत सिंह की, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे इनकी बॉन्डिंग है वो और ख़राब होती जाएगी, इट विल जस्ट डिग्रेड। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो बता रहे कि मॉर्निंग की स्टार्ट ही होती थी कि ग्रैंड मदर शी यूज़ टू वेक हिम अप। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही टोन में यू जस्ट सिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समबडी सिंगिंग तो हाई पिच हो जाती, लो पिच हो जाती थी वॉइस, लेकिन मोनोटोनस में होता है एक ही टोन में, मतलब ना हाई पिच हो ना लो पिच हो, एक ही टोन में हो, ओके। सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी। बेथ का मतलब वही नहलाना है, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट। तो जो ग्रैंड मदर थी वो एक करती ये थी कि वो हमेशा गाना गाती रहती थी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग्स में, ताकि ये हो सके कि जो खुशवंत सिंह है ना उनको ये मतलब जितनी भी क्या कहते हैं
जो प्रेयर है वो बाय हार्ट याद हो जाए। जैसे हम सारे हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि दैट वी शुड गेट टू नो द प्रेयर बाय हार्ट। ओके, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड इट टू लर्न। तो खुशवंत सिंह ने यहाँ पर एक बात डिस्क्राइब की कि वो उनको इसलिए सुना करते थे जस्ट बिकॉज उनको उनकी आवाज़ पसंद थी। ओके, बट नेवर बॉदर्ड का मतलब होता है ध्यान देना, मतलब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, ठीक है। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, तो कभी वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा कि ध्यान नहीं दिया कि उस प्रेयर को याद भी करना है। देन शी वुड फेच माई वुडन, फेच का मतलब होता है लेना। ओके, to get my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। अगर आई डोंट नो तुम लोगों के ज़माने में स्लेट थी कि नहीं थी। ओके, स्लेट इज़ मान लो जो ब्लैक बोर्ड इज़ देयर, तो एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड पहले बच्चे लेके जाते थे इंस्टेड ऑफ नोटबुक्स। उस स्लेट पे ABCD बच्चे लिखा करते थे। ओके, तो वो स्लेट खुशवंत सिंह के लिए रेडी कर देती थी। एंड फाइनली विद अ येलो चॉक अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, अर्दन इंक पॉट मतलब मिट्टी का इंक पॉट हुआ करता था। ओके, एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडेड इट टू मी। तो पहले हुआ ये करता था, दे वर नॉट स्कूल बैग्स टाइप की नहीं होते थे, कैरी बैग्स नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग पोटली बना लेते थे, इफ़ यू रिमेंबर दिस वर्ड पोटली। ओके, तो उसमें ही सब चीज़ें रख के खुशवंत सिंह यूज टू गो टू द स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल, थिक मतलब मोटी, स्टेल का मतलब होता है बासी। ओके, चपाती मतलब रोटी। ओके, विथ लिटिल बटर एंड शुगर, बटर का मतलब हम लोग जानते हैं अमूल का जो बटर आता है, बट यहाँ पर बटर रिप्रेजेंट्स घी, ध्यान रखना। बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ओके, वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो यहाँ पर हुआ ये था कि ग्रैंड मदर का गेस्चर मतलब केवल खुशवंत सिंह को लेके नहीं था कि बहुत अच्छा था, वो बाकी एनिमल्स का भी ध्यान रखती थी। अब एनिमल्स जैसे होता ये था, ओके, होता ये था कि ग्रैंड मदर जो थे वो खुशवंत सिंह के लिए तो चपाती जो रात की बची हुई होती थी वो तो देती थी ब्रेकफास्ट में टू फीड हिम, बट ऑल्सो शी कैरीड द स्टील चपातीज फॉर द स्ट्रीट डॉग्स। ओके, माई ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो ग्रैंड मदर के लिए भी एक बोनस पॉइंट था जस्ट बिकॉज, क्योंकि स्कूल और टेम्पल बिल्कुल एडजेसेंट थे, अगल बगल थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स इन द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट थे, जो वहाँ के मतलब पंडित जी थे, वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर कराते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन अ कोरस। ये वर्ड आया कोरस। कोरस का मतलब होता है साथ में। अगर तुम कभी छोटी क्लास में गए हो तो मैम ए बोलती है तो सारे बच्चे ए सब चिल्लाते रहते हैं। ओके, सो जो बच्चे साथ में चिल्लाते हैं ना, डैट इज़ कॉल्ड कोरस। अगर तुम कहीं गाने भी सुनते होगे तो एक सिंगर है, वो सिंगिंग करता है, उसके बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आती हैं ना बाकी सिंगर्स की बैकग्राउंड से, उसको कोरस कहते हैं। ओके, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रप्चर्स। स्क्रप्चर्स मतलब होती हैं वही ग्रंथें वगैरह जो पुरानी बुक्स होती हैं, रिलीजियस होली बुक्स। ओके, वो जो टेम्पल्स में रखी रहती थी, ग्रैंड मदर वो पढ़ती थी और खुशवंत सिंह अपना अल्फ़ाबेट वगैरह सीखते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, बोथ का मतलब ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो वो लोग वापस आते थे अब घर की तरफ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो जैसे वो टेम्पल से बाहर निकलती थी तो विलेज डॉग्स, एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जो डॉग्स होते हैं दे जस्ट गेट टू यू इन अ फ्रेंडली मैनर। इट मीन्स कि वो तुम्हें पहचान लेंगे। इन केस इफ़ यू आर फीडिंग देम डेली, तो वो तुम्हें पहचान लेते हैं तुम्हारी स्मेल से कि दिस इज़ अ गुड गाय और दिस इज़ अ बैड गाय। तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग। ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, फाइटिंग मतलब वो आपस में रोटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चपाती दे वर फाइटिंग, द डॉग्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। खुशवंत सिंह नहीं डॉग से लड़ रहे हैं। ओके, तो वो डॉग्स अपने में लड़ रहे हैं विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू एट दैम। ठीक है, तो जो चपातीज पे करते बस कुल मिला के डिस्क्राइब किया है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्रॉम द मॉर्निंग की मॉम, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी यूज टू वेक हिम अप, उनको नहलाती धुलाती थी, एंड शी यूज टू प्रिपेयर him for the school, and then the stale chapatis, then earthen ink pot, everything. ये paragraph, this is important one. Okay, then wait a minute. Okay, when my parents were comfortably settled in the school, they sent for us. अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, सेंट फॉर अस, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट। सेंट फॉर का मतलब होता है भेजना, बट इंग्लिश में सेंट फॉर मीन्स होता है टू कॉल, बुलाना किसी को। ये बात ध्यान रखना, जहाँ भी सेंट फॉर मिले ये फ्रेज है एंड इट इज़ यूज टू कॉल समबडी, ना कि भेजने के लिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, के मतलब जब पेरेंट्स वहाँ सिटी में जाके अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़िया से मिल गई थी एंड फाइनली दे गॉट अ गुड जॉब एंड बेटर लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड्स बन गए थे, तो उन लोगों ने इनको बुलाया। डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट।
टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है यही एक यू टर्न आया उनके बॉन्डिंग के बीच में. इन आवर फ्रेंडशिप ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. अब देखो खुशवंत सिंह एंड ग्रांड मदर हुआ ये है कि वो लोग सिटी में जा चुके हैं. अब विलेज लाइफ से सिटी लाइफ में कितना चेंजेस आ गए हैं वो चीज़ डिस्क्राइब की गई है यहाँ पर. हुआ ये था कि खुशवंत सिंह और ग्रांड मदर सिटी में सेटल हो गए हैं, एक ही घर में रहते हैं एंड दे शेयर अ सेम रूम, एक ही रूम में रहते हैं. बट फ़र्क इतना है, सुबह ग्रांड मदर अब खुशवंत सिंह को लेके नहीं जाती स्कूल. ओके, आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मोटर बस मतलब वही बस, अपनी बस येलो कलर की जो आती है, ठीक है. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अ सिटी हाउस. ठीक है, कोर्ट यार्ड मतलब आगे का जो बरामदा या आंगन टाइप का होता है उसको कोर्ट यार्ड कहते हैं. तो फाइनली हुआ ये था कि अब वहाँ पर सिटीज़ में तो स्ट्रीट डॉग्स थे नहीं, ठीक है. वैसे होते हैं ऑब्वियसली, यू विल सी देम ग्राउलिंग एंड बार्किंग एवरीवेयर, बट यहाँ पर इस चैप्टर के हिसाब से नहीं थे. तो फाइनली उन्होंने दूसरे एनिमल्स को पेट बना लिया था, दे वर स्पैरोज. ओके, तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ गया था. अभी और भी चीज़ें होंगी जो ग्रैंड मदर लाइक नहीं करेंगी अबाउट खुशवंत सिंह. ओके, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. तो जैसे जैसे साल बीतते गए, मैंने बताया ना कि जब खुशवंत सिंह ही वॉज ग्रोइंग अप तो उनके रिलेशनशिप धीमे धीमे डिटेरिएट कर रहा था. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ टाइम तक तो grandma was taking the responsibility to wake Kushwant Singh up and getting ready him for the school. Everything was happening good, but वो छोड़ने नहीं आ रही बस. Okay, we will continue with the second page in the next lecture. हो गया. Page number 4, last paragraph. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teachers had taught me. So the thing is happening here. अब ग्रैंड मदर, नरेटर की जो ग्रैंड मदर है वो मूव कर चुकी है सिटी में और नरेटर भी मूव कर चुका है. तो वहाँ पर नरेटर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है. तो सुबह सुबह ग्रैंड मदर उठाती तो हैं, बट वो उनको नरेटर को छोड़ने नहीं जाती, जस्ट बिकॉज नरेटर नाउ गोज टू स्कूल इन अ मोटर बस. ओके, वही जो नॉर्मल बस होती है अपनी, ठीक है. तो जब भी नरेटर वापस आता है स्कूल से तो ग्रैंड मदर पूछती हैं कि तुमने स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. वेस्टर्न यहाँ रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ड वेस्टर्न है डैट रिप्रेजेंट यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो साइंस एंड एडवांसमेंट्स हो रहे थे वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इंग्लिश में जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, वही चीज़ें नरेटर को पढ़ाई जाती थी. द लॉज ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड कि दुनिया गोल है, एट्सेट्रा. दिस मेड हर अनहैप्पी. तो कायदे से हर एक पेरेंट्स को क्या होना चाहिए था, मतलब उनको तो हैप्पी होना चाहिए था कि इतनी सारी चीज़ें जो उनको नहीं पता एंड देयर किड और देयर चिल्ड्रन आर लर्निंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट यहाँ पर ग्रैंड मदर का थोड़ा सा उल्टा ही केस होता है, तो वो इस बात से खुश नहीं होती हैं कि ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही बकवास चीज़ें. ओके, तो वो ये सोचती हैं कि नरेटर को जो स्कूल में लेसन्स मिलने चाहिए वो रिलीजियस लेसन्स मिलने चाहिए. ओके, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान. दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्कल्पचर्स. तो इसी वजह से वो बहुत परेशान थी कि स्कूल में नरेटर को भगवान और गॉड एंड अदर रिलीजियस थिंग्स के बारे में उसको नॉलेज नहीं दी जाती है. उसको वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जो ग्रैंड मदर को नहीं पता. और ऊपर से एक दूसरा रीज़न ये भी था कि ग्रैंड मदर का परेशानी का क्योंकि वो हेल्प नहीं कर पाती थी नरेटर को उसके लेसन्स को लेके. ओके, और ग्रैंड मदर की यहाँ पर जो थिंकिंग है ना वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है. ये भी बात समझ में आती है. ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि पीपल हु बिलीव इन ओल्ड थिंग्स, ओल्ड प्रैक्टिसेस, उनको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं. ओके, इसका अपोजिट होता है अनऑर्थोडॉक्स. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. तो यहाँ पर जैसे स्कूल्स में म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाते हैं, म्यूज़िक के लेक्चर्स लगते हैं, क्लासेस लगती हैं, तो यहाँ पर नरेटर को मिलते थे ये सारे लेसन्स. तो ये बात खुशी खुशी नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को बताता है. तो ग्रैंड मदर इस बात से भी परेशान होती हैं कि ये म्यूज़िक लेसन्स क्यों मिल रहे हैं. टू हर म्यूज़िक हैड लुएड associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle fluke. तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर हैं वो ये मानती हैं, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, किस चीज़ से
एसोसिएशन है जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ग्रैंड मदर कहती हैं लुइड एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो म्यूजिक चीज़ें होती ना, ये सभी लोगों से इसका ताल्लुकात या इससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, दीज आर नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्लोक। जेंटल फ्लोक का मतलब होता है हम कॉमन लोग जो जेंटलमैन होते हैं उनके लिए बोला गया है। ओके, द रिच और द वीआईपीज ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीथिंग। ओके, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पर एक ही रूल है। ओके, मतलब इन द सेंस कि जो हार्लेट्स और बेगर्स होते हैं ना, ये लोग गाना वाना गा के पैसे कमाते हैं, तो ये चीज़ें सभी लोगों पे शोभा नहीं देती। ग्रैंड मदर ये चीज़ सोचती नहीं है सच। ओके, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो वही थी बात थी कि उन्होंने ये बात बोली नहीं, इस चीज़ का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बट वो चुप हो गई थी। उन्होंने मतलब ये समझ गई थी कि उनके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, एंड थिंग्स वॉट वर टीचिंग इन द स्कूल्स दे विल कंटिन्यू टू टीच खुशवंत सिंह। तो ग्रैंड मदर का समझ गई थी कि अगर वो कुछ बोलेंगी भी तो डैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द फैमिली एंड एवरीथिंग, तो इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट। तो वो चुप रहीं। लेकिन नरेटर जो है वो ये बात समझ गए थे कि उनका जो ये साइलेंस था दैट वाज नॉट अ साइलेंट, इट वाज अ प्रोक्लेमेशन दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो चुप रही फिर भी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट। और उसके बाद नरेटर और जो ग्रैंड मदर है ना, इनके बीच की जो बातचीत थी वो ऑलमोस्ट डिस्टर्ब होने लगी है। अब ग्रैंड मदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती नरेटर की लाइफ में। नरेटर के पास मतलब एक तरह से वो जानबूझ के नहीं लेती, क्योंकि नरेटर की जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और जो उसकी अब जो फ्यूचर बन बिल्ट हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, जहाँ पर ग्रैंड मदर कहीं से भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ओके, और ग्रैंड मदर अभी अनऑर्थोडॉक्स हैं, सॉरी ऑर्थोडॉक्स हैं। तो फाइनली वो कहीं से भी ग्रैंड मदर को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही कि जो चीज़ें वो पढ़ रहा है अभी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब देखो उसका स्कूल खत्म हो चुका है। इस पैराग्राफ से वो बता रहा है कि जब वो यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना। ओके, काट देना ये। तो हुआ ये था कि जो फ्रेंडशिप थी ग्रैंड मदर और नरेटर के बीच में वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो वो यूनिवर्सिटी जा चुका है, अब वहाँ पर हॉस्टल वॉस्टल मिलेगा, वो वहाँ रहेगा। तो फाइनली अब ग्रैंड मदर के साथ जो एक रूम शेयर कर रहा था अभी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सिक्लूजन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग हो जाना। रेजिग्नेशन मतलब होता है जब ये बात तुम लिख के दे दो कि हाँ दैट यू आर नो मोर सर्विंग समथिंग। सर्विंग का मतलब ये तुम कोई काम अब नहीं करोगे, तो उस चीज़ को रेजिग्नेशन कहते हैं। तो फाइनली ग्रैंड मदर का जो साइलेंस था ना, वही एक तरह से उनका रेजिग्नेशन था कि शी डजंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, कि वो अब ग्रैंड मदर एक्सेप्ट नहीं करती खुशवंत सिंह को एज हर ग्रैंड चाइल्ड वगैरह वगैरह। तो यहाँ से ग्रैंड मदर के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट का भाव था। ओके, बट इट डजेंट मीन कि ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड को एक तरह से लव करना या उसे चेरिश करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो स्पिनिंग व्हील वही है जो गांधी जी चरखा चलाते थे, सेम इज द स्पिनिंग व्हील। तो वो किसी से बात नहीं करती, खुशवंत सिंह नहीं है, दिस इज नॉट द ओनली वन। वो अपनी फैमिली में, पूरी फैमिली में किसी से बात नहीं करती, वो अपने आप अपना रूम में रहती हैं, एंड फाइनली वो अपनी प्रेयर्स को प्रे करती हैं, एंड वो ये स्पिनिंग व्हील करती हैं। और एक काम और है, वो काम ये है, अगर याद हो तो पहले वो जैसे डॉग्स को फीड करती थी, अब यहाँ पर लेकिन सिटी में आके उनको डॉग्स तो नहीं मिले, उन्हें स्पैरोज मिल गई। तो स्पैरोज को वो खाना वाना खिलाती हैं। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda breaking the breads into bits. तो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं और वो स्पैरोज को फीड करती हैं। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर रिसाइटिंग अ वर्टिब्रल बेडलाम ऑफ चिरपिंग। बेडलाम मतलब होता है कि एक्सट्रीम सैडनेस टाइप का होता है बेडलाम ऑफ चिरपिंग। तो उनके चारों तरफ शोरगुल होता रहता था, केवल ये चिड़ियों के चहकने की वजह से, ठीक है। क्योंकि वो उनको क्या कहते हैं, जो ब्रेड होती है, शी वॉज फीडिंग देम, और सारी चिड़ियाँ उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी। मतलब इतना क्लोज, जितने क्लोज हम लोगों की चिड़ियाँ नहीं आती हैं। ओके, हम लोग से डरती हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ अस, लेकिन वो उनके शोल्डर्स पे भी बैठ जाएंगी, उनके सर पे भी बैठ जाएंगी, ठीक है। तो इतना क्लोज आ जाती हैं वो चिड़ियाँ। शी केम एंड पर्च्ड। पर्च मतलब होता है बैठना। ऑन हर लेग्स, हर का मतलब यहाँ ग्रैंड मदर को रेफर किया जा रहा है। तो जो बर्ड्स थी वो उनके पैरों पे आके बैठ जाती थी ग्रैंड मदर के। ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। शूट का मतलब उन्हें भगाना होता है। तो ग्रैंड मदर स्माइल करती रहती थी कि जो बर्ड्स हैं वो इतना क्लोज आ रही हैं, लेकिन कभी उनको मतलब भगाती भगाती नहीं थी वो। इट वॉज
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ हर डे। तो खुशवंत सिंह ये बता रहे हैं कि पूरे ऑल द 24 आवर्स ये हाफ एन आवर उनके लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग होता था। ओके, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी जाते टाइम वो उसी कंट्री में है जिस कंट्री में मतलब वो पैदा हुआ है, मतलब आई मीन टू से इंडिया में है, लेकिन अब उसे जाना है अब्रॉड, बाहर पढ़ने जाएगा। ओके, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. Okay, अब देखो, आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। क्योंकि बूढ़े लोगों के लिए जो टाइम है वो वैसे ही रहता है। तो अब देखो, हम लोग जो यंग लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में डायनेमिक चेंजेस होते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, विद इन 5 years वो अगर 8th में है तो ही विल बी देयर इन क्लास 12th और शी विल बी देयर इन क्लास 12th। ठीक है, और कोई अगर यंगस्टर है तो ही विल बी और शी विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब। लेकिन बूढ़े लोगों में क्या है, वो अपनी तरफ से वो रिटायरमेंट एक तरह से एज पे आ चुके हैं। तो उनके 5 years में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही सुबह उठना है, वही प्रेयर्स गानी है उनकी ग्रैंड मदर को, वही बर्ड्स को फीड करना है, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या बीत जाएगा कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनको बात पता चलती है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। ओके, सेंटिमेंटल मतलब होता है इमोशनल। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो आई तो थी छोड़ने के लिए खुशवंत सिंह को, ओके, फेयरवेल देने आई थी, बट कोई भी इमोशंस नहीं दिए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। तो खुशवंत सिंह डिस्क्राइब करें, वो छोड़ने आई, उनके चेहरे पे ज़रा से भी कोई भी इमोशनल एक तरह से अटैचमेंट नहीं दिख रही थी, और वो केवल उनका माइंड प्रेयर्स में लॉस था। उनके हाथों हाथों से केवल वो माला जप रही थी, नथिंग एल्स शी वॉज डूइंग। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लाइफ साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो उसके बाद ग्रैंड मदर जो होती हैं, ठीक है, चेरिश का मतलब होता है पसंद करना, लव करना। ओके, शी किस्ड माई फोरहेड। तो जब ग्रैंड मदर उनके फोरहेड किस करती हैं तो वहाँ पर वो बता रहा है कि लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट था, हैंड शेक करना, ठीक है, कि फोरहेड पे किस देना या हग करना किसी को, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट के लास्ट था, या किसी के फीट को टच करना। अब इसके बाद खुशवंत सिंह ही विल बी अवे फॉर 5 years, बट दैट वॉज नॉट सो आफ्टर 5 years। अब वो वापस भी आ गए हैं, ये पूरे पैराग्राफ में 5 years कंप्लीट हो जाते हैं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो वही बात जैसे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर खुशवंत सिंह डिस्क्राइब दैट ग्रैंड मदर 20 साल से फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 years शी लुक एज शी यूज टू लुक 20 years बिफोर। तो उनके चेहरे पे और उनकी एज में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन वही वो 5 साल बाद भी जब भी आए खुशवंत सिंह, तो वही बता रहे हैं कि ग्रांड माँ वैसी की वैसी हैं, कोई चेंज नहीं हुई, बूढ़ी नहीं, वो बूढ़ी हैं अभी भी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब यहाँ पर बातचीत करने के लिए, ठीक है, कि ग्रांड माँ की आई, वो आए हैं खुशवंत सिंह, तो शी स्टार्ट टॉकिंग, बेटा कैसा है, बाहर पढ़ने गया वगैरह, खाना पीना, वही ग्रांड माँ की जो होती हैं कि तुम खाना पीना नहीं खा रहे हो, पतले हो गए वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। एंड वाइल शी क्लास्ड मी इन हर आर्म्स। क्लास्ड मी इन हर आर्म्स का मतलब होता है खुशवंत सिंह को उन्होंने गले लगाया। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। तो यहाँ पर जब उन्होंने गले लगाया था खुशवंत सिंह को, तो फाइनली खुशवंत सिंह यही बोला, तब भी गले लगाने के बाद भी उनके मन में प्रेयर ही प्रेयर चल रही थी। शी वॉज जस्ट चैंटिंग हर प्रेयर्स इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स with her sparrows whom she fed longer and with previous rebukes। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्पन सिंह बता रहे हैं कि जब वो वापस आए, ओके, तो ग्रैंडमा को कोई भी खुशी नहीं थी, ऐसा होगी भी लेकिन शी डिडंट शोड। ओके, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई। तो फाइनली उन्होंने उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था कि वही अपनी स्पैरोज को फीड करना और अपनी माला जपना, बस। दिस वॉज द ओनली थिंग दैट ग्रैंड मदर डिड। कोई मतलब नहीं खुशवंत सिंह आया, वॉट एवर द थिंग्स, कोई ऐसी कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई है ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में। और ये बात सारी खुशवंत सिंह नोटिस कर रहे हैं, और ये बात देख रहे हैं कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के जो एक तरह से रिलेशनशिप है, वो विलेज से लेके सिटी में जब वो आ गए तो कितना टर्न आउट हो चुका है। अब देखो आगे चैप्टर में द एंडिंग इज़ नॉट वेरी हैप्पी, इट इज़ अ सैड वन, इट इज़ अ सैड एंडिंग, बट एंडिंग होनी है और वो हो जाएगी एंडिंग, ठीक है।